नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। अपना एग्जामो यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मकबरे, नारे और उपाधियाँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रमुख मकबरे, सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है बैजू बावरा का मकबरा। बैजू बावरा का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये बैजू बावरा का मकबरा आपका चंदेरी एमपी में स्थित है। कहाँ पर? एमपी में है। ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आगे चलते हैं, ये इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपके ध्रुपद गायक हैं। क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं। और इनका नाम क्या था? बैजनाथ प्रसाद का मकबरा। इनका नाम क्या है? बैजनाथ प्रसाद। फिर आगे चलते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इस मकबरे को उनके बेटे आजम शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आजम शाह उनके बेटे थे, उन्हीं ने ही ये मकबरा बनवाया था। फिर आगे चलते जहांगीर। जहांगीर का मकबरा आपका शहादारा लाहौर में है। लाहौर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इसे उनकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। ये जहांगीर की बेगम थी नूरजहां, उन्होंने बनवाया था। फिर आगे चलते हैं, बाबर। ये आपका बाबर का मकबरा ये काबुल अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पे है? काबुल आपका अफ़गानिस्तान में है। काबुल अफ़गानिस्तान में। इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनाया था? इसे बाबर का मकबरा को किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। फिर आगे चलते हैं, ये ताजमहल। ताजमहल ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा उत्तर प्रदेश में। इसे 22 साल में बनाया गया था। कब दोस्त? कितने साल लग गए थे बनने में? इसे 22 साल लग गए थे बनने में। इसे शाहजहां ने बनवाया था। इनकी एक बेगम थी मुमताज महल, उसी की याद में इन्होंने बनवाया था। ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। फिर अकबर। अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा आगरा में है। इनका भी आगरा में है लेकिन यहाँ पर इनको सिकंदरा में है, उनका ताजमहल आगरा में है। ये आपका उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इसे जहांगीर ने बनवाया था। ये अकबर का मकबरा किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। फिर आगे सफदरगंज का मकबरा। ये आपका दिल्ली में स्थित है। सफदरगंज का मकबरा इसे आपका शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। कब? 1754 ईस्वी में बनाया था। फिर गोल गुंबज ये आपका बीजापुर में है। कहाँ पर? बीजापुर आपका कर्नाटक में है। गोल गुंबज ये आदिल शाह का मकबरा। किसका? आदिल शाह का मकबरा है। किसका? आदिल शाह का मकबरा है। फिर शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में स्थित है। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है? इसे शेर शाह सूरी के मकबरा को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। फिर चलते हैं आगे, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने बनवाया था। इसे औरंगजेब ने बनाया था। फिर आगे चलते हो, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित। की एक बेगम थी हमीदा बानो, उनका भी मकबरा इसी में नीचे स्थित है। और फिर एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में है। फिर इनकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। यह 1622 से 28, 6 साल लग गए थे लगभग बनने में। 1622 से 28 ईस्वी में बना हुआ था एतमाउद्दौला का मकबरा। ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जैसे आपका आगरा में ताजमहल है, ताजमहल कहाँ पे बना हुआ है? आपका आगरा में बना हुआ है। इसी में उनकी बेगम मुमताज महल का भी हो गए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, प्रमुख उपाधियाँ। मैंने यहाँ पर उपाधियाँ लिख दी हैं, कौन कौन सी उपाधियाँ किसको दी। फिर प्राप्तकर्ता, फिर देने वाला का नाम लिख दिया हुआ है नीचे। आगे चलते हैं, जैसे अर्ध
नग्न फकीर, ये महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिर गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? रविन्द्रनाथ ठाकुर को। ये आपको महात्मा गांधी ने दी। किसने दी? रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। फिर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। इन्होंने एक दूसरों ने अदला बदली कर दी। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। फिर आगे चलते हैं। देश रत्न। देश रत्न या कभी कभी दोस्तों अजात शत्रु भी आ जाता है। देश रत्न या अजात शत्रु, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि प्राप्त है। ये उपाधि ये महात्मा गांधी ने दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। फिर आगे चलते हैं। कायदे आजम। कायदे आजम किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी। फिर नेताजी की। नेताजी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये उपाधि आपकी एडोल्फ हिटलर ने दी। किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। फिर देश नायक। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, देश रत्न है यहाँ पर देश नायक है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। ये आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी। किसने दी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी। यहाँ पर ठाकुर की जगह कभी कभी टैगोर भी लिखा होता है, तो उससे आपका कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं करना है। फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि आपको महात्मा गांधी को मिली और ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बुलाया। फिर आगे सरदार। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये बारदौली की महिलाओं ने दी। फिर आगे चलते। राजा। राजा की उपाधि किसे मिली? राजा की उपाधि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? राजा राम मोहन राय। और इस उपाधि को अकबर द्वितीय ने दी। किसने दी? अकबर द्वितीय ने प्रदान की। फिर आगे चलते हैं। स्वामी की उपाधि किसे मिली? स्वामी की उपाधि आपके विवेकानंद को मिली। किसको मिली? विवेकानंद को। ये महाराजा आपके खेतड़ी थे, उन्होंने विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी। किसकी? स्वामी की उपाधि दी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।